हेलो दोस्तों। तो आज हम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। जो 2026 में सिलेबस अपडेट हुआ है उसकी देखते हैं कैसे क्या चेंजेस हुआ है या सेम सब्जेक्ट है। तो ये है BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश कैरिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025-26 के। इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग यूपी कानपुर। तो कंटेंट में देख लीजिए आप, नॉलेज एंड फीचर ऑफ डिप्लोमा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये सब रहेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड सेमेस्टर में आपको फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का प्रैक्टिकल, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, कैलकुलेशन, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। पहले हम लोग में होता था कि थर्ड मैथ भी रहता था और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रहता था जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो। बट इस साल पूरी केमिकल की पूरी सब्जेक्ट है, जो एक भी इलेक्टिव ना अदर ब्रांच से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ये मैकेनिकल ऑपरेशन, सॉलिड हैंडलिंग, ये आपके MOSH है, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है। इसमें फ्लो सी टू के बारे में जानना है। इन केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में वही फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन है, पर्ज स्ट्रीम, लिमिटिंग और कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। यूनिट क्या होती है, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, बर्नौलीज थ्योरम इसमें पढ़ा जाएगा। और वेंचुरी मीटर पढ़ा जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये थर्ड सेमेस्टर का है। और फोर्थ सेमेस्टर का आप देख लीजिएगा, जब फोर्थ सेमेस्टर आप लोग का आएगा तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर का एक्नॉलेजमेंट, थर्ड सेमेस्टर ये सब आपका लर्निंग प्रोसेस है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है। जो मेन मेन है उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे मार्क्स इंटरनल में क्या मिलेंगे, एक्सटर्नल में क्या मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपका 700 का है। ये फोर्थ सेमेस्टर का है। अब आपका ये सब इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जो रिलेटेड नहीं है। ये देखिए, फर्स्ट आपका चैप्टर है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन। इसमें आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है, क्या इससे क्या हमको मिलेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, द सब्जेक्ट गिव नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसमें बताया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में बताया जाता है कि मेजर फ्लूइड फ्लो को मेजर करने के लिए कैसे किया जाएगा। वेरियस फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, मतलब फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने एक जगह से उधर ले जाने के लिए कौन सा माध्यम कैसे होना चाहिए। द नॉलेज गेन्ड बाय दिस सब्जेक्ट इज डायरेक्टली यूज इन डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी इन केमिकल इंजीनियरिंग। द नॉलेज इज द सब्जेक्ट इंस्टॉलेंस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी। फिर इसके बाद अपन लगेगा लर्निंग आउटकम। ये सब हम लोग में इसके अंदर क्या क्या मुझे सीखने को मिलेगा। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आपको पता चलेगा कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, विंगम फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ये सब आपको पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे कि रेजिस्टेंस और शियर स्ट्रेस के कारण होता है। रेट फ्लो, रो वीडी, ऐसे वो मतलब फार्मूला भी पता नहीं है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, पंप कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पंपिंग जॉब क्या होती है। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट फ्लो ऑफ मीटर। फ्लो मीटर की डिफरेंट प्रिंसिपल है, जैसे वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज थ्योरम, और पिस मीटर और पिट्यूट ट्यूब, सबके बारे में पढ़ेंगे। इंस्टॉल द कैलकुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड विद डिफरेंट फ्लो मीटर इन क्लोज पाइप अंडर डिफरेंट फ्लो डिवाइस डिफरेंस, अगेन ये सब है। इंस्टॉल द फ्लूइड ऑफ, ये पढ़ लीजिएगा आप। अब आपका कंटेंट फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, जो जैसे मैंने बोला नहीं है कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, कोहेसिव एडहेसिव एंड
एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आइडियल, रियल, कंप्रेसिव, इनकम्प्रेसिव, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाइप्स ऑफ फ्लो में पढ़ेंगे स्टीम फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी स्टीम स्टेट फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, laminar flow and turbulent flow, measurement और यूनिट सेकेंड, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर में आप क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, गेज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, बैरोमेट्रिक लेब, लिस्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, यूट्यूब मैनोमीटर, computation of pressure, difference using YouTube manometer, inclined manometer, simple problem in YouTube manometer। ये सब मैनोमीटर है जो प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है। फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिव फ्लूइड, इनकम्प्रेसिव फ्लूइड में कैसे फ्लो होगा, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिन्यूटी, मास फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एवरेज वेलोसिटी एंड मास वेलोसिटी। बर्नौलीज थ्योरम आपको मैंने बोला है, बर्नौलीज बाउंड्री लेयर क्या होता है, फॉर्म फ्रिक्शन एंड स्कीम फ्रिक्शन क्या होता है, हेजन पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में, ये कंपल्सरी। और कंस्ट्रक्शन एंड कंपैरेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी मीटर, ऑफिस मीटर, रोटा मीटर, पिट्यूट देखिए आपको बताया था ना कि ये सब आपको इसमें पढ़ना रहेगा। पाइप एंड फिटिंग एंड वॉल, पाइप, टाइप्स ऑफ पाइप क्या होता है, स्टैंडर्ड पाइप ऑफ साइज, बेसिक ऑफ वॉल थिकनेस, शेड्यूलर, शेड्यूल नंबर क्या होता है, शेड्यूलर नंबर क्या होता है, बी बी डब्ल्यू जी नंबर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप क्या है, और इसमें जॉइंट कैसे होते हैं एंड फिटिंग, जैसे गेट वाल, ग्लोब वाल, बाल वाल, नीडल वाल, नॉर्थ नॉन नॉन रिटर्न वाल, बटरफ्लाई वाल, डायफ्राम वाल, कंट्रोल वाल, टॉल हैंडल, ऑपरेटिंग वाल। फिर थर्ड में आपको फिफ्थ यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पंप, पंप के बारे में पूरी पढ़ना है, पंप क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्टेनर वाल, ये फिर प्रीमिंग क्या होता है, कैविटेशन क्या, नेट पॉजिटिव सेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। गियर क्या होता है, रोटेटरी क्या होता है, डायफ्राम, इसका फिगर के साथ आपको स्टेट पढ़ना है। अब इसकी सजेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हमारे पास 5 यूनिट है, 5 टॉपिक थे, 5 यूनिट, उसमें इतना पीरियड अलॉटेड है। और मैं मार्क्स मतलब फर्स्ट चैप्टर से आपको 20 नंबर के देखने को मिलेगा, सेकेंड यूनिट से 10 नंबर का, थर्ड यूनिट देखिए 30 नंबर का उठाएगा, 30 नंबर का, और 40 नंबर का, ये चार यूनिट 10 नंबर का, और 5वां यूनिट 30 नंबर का, तो ऐसे टोटल 100 नंबर। अगर 100 नंबर की पेपर है तो ये नंबर रहेगा, अगर 50 नंबर की आपको पेपर है तो ये 20 का 10 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 15, 5, 15 ऐसे हो जाएगा। फिर आ जाते हैं फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन की प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ये सब आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल में मैम लोग बताएंगे। प्रैक्टिकल में तो लॉजेज ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल। अब बुक्स, बुक्स क्या आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग बाई एमसी कैप, स्मिथ, एमसी ग्रीव हिल, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि ये लीजिए, फर्स्ट वाला यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग बाई एमसी कैप। बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आता है, और इसमें पूरी सिलेबस दी रहती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ या नोट्स को बताऊँ तो मैसेज करिए, कमेंट करिए कि सर पढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, तो आप ये मैं देखता हूँ, रिस्पॉन्स आने पे मैं इसके आगे के लिए सोचता हूँ। ये सब था आपका फ्लूइड फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का ही सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। थैंक यू, टेक केयर।